सफ़ा नंबर 29 आयत नंबर 68 से हमारा सबक शुरू हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्न ख़ैरातुन हिसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हुरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकिईन अला रफ़रफ़िन ख़ुज़रिन व अबक़रिय्यिन हिसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलालि वल इकराम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल जो सबक हमने पढ़ा था उस सबक में अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकी लोगों के इनामात का तज़किरा फरमाया, जो इनामात अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में अता फरमाएंगे। उलाइकल मुक़र्रबून, मुक़र्रबीन का तज़किरा फरमाया और अस्हाबुल यमीन की बात चल रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में क्या अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन, फ़ीहिमा उन दोनों बागों में, उन दोनों बागात में फ़ाकिहतुन फल होंगे, व नख़लुन और खजूरें होंगी, व रुम्मान और अनार होंगे। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की नेमतों का तज़किरा फरमा रहे हैं जो मुत्तकी लोगों को मिलेंगी। फरमाया जन्नत में उनको क्या मिलेंगे? फल मिलेंगे, व नख़लुन और खजूरें होंगी। देखिए खजूरों की कई किस्में हैं, बेशुमार किस्में हैं। मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि खजूरों की कम व बेश 10,000 किस्में हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। एक सहाबी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उसने खैबर की लंबी लंबी खजूरें पेश की। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन खजूरों को देखकर ताज्जुब में मुब्तला हुए और इरशाद फरमाया आकुल्लु तामारी खैबर, के खैबर की सारी खजूरें हाकज़ा ऐसी ही होती हैं। आकुल्लु तामारी खैबर हाकज़ा, क्या खैबर की सारी खजूरें ऐसी ही होती हैं? तो वो सहाबी कहने लगे अल्लाह के महबूब, खैबर की सारी खजूरें ऐसी नहीं होती, ये खैबर की खजूरों की सबसे आला किस्म है जिसमें गुठली बढ़ाए नाम होती है और ये उम्दा खजूरें हैं। जब हम में से कोई किसी दोस्त को खजूरें बतौर गिफ्ट के पेश करता है तो ऐसे ये खजूरें पेश करता है। तो ये उम्दा किस्म की खजूरें थी। हालांकि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के अंदर पैदा हुए, लेकिन इससे पहले हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी खजूर नहीं देखी थी। इसीलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साहबी से पूछा क्या खैबर की सारी खजूरें ऐसी ही होती हैं? तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने व नख़लुन, खजूरें होंगी, कई किस्म की खजूरें होंगी, व रुम्मान और अनार होंगे। अनार की भी कई किस्में हैं। हम दुनिया में बड़ी किस्में इसकी देखते हैं, जन्नत में इसकी बड़ी किस्में होंगी, बड़े आला किस्म के ये फल होंगे। और जन्नत के अंदर खजूरें और फल, ये खजूरें और अनार वगैरह कहाँ से जाएंगे? ये हम खुद लेकर जाएंगे। हम दुनिया में रहते हैं, वहाँ क्या है? वहाँ पर दरख्त नहीं है, हमने वहाँ पर दरख्त खुद लगाने हैं। खुद कैसे लगाएंगे? हमारे आमाल ही जन्नत के बागात हैं।
हमारे अमाल ही जन्नत का फल और जन्नत का मेवा है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम एक मरतबा सुभान अल्लाह कहोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे, जन्नत में एक दरख्त लग जाएगा। अल्लाहु अकबर कहोगे, जन्नत में एक दरख्त लग जाएगा। यानी ये जो फल हमें मिलेंगे, बागात हमें मिलेंगे, ये हमारे अमाल की वजह से हमें मिलेंगे। हम अच्छे अमाल लेकर जाएंगे, तस्बीहात करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए जन्नत में दरख्त लगा देंगे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जहाँ तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मिले, वहाँ पर आपकी मुलाकात हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भी हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद फरमाया, या मुहम्मदु इक़रा उम्मतकस सलाम, कि ए मोहम्मद, ए अल्लाह के महबूब, आप अपनी उम्मत को मेरी तरफ़ से सलाम कहना और उनको जाकर मेरा पैगाम देना कि जन्नत की मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है, जन्नत की ज़मीन बड़ी उम्दा है, तय्यबतुन तुरबतुन, बड़ी पाकीज़ा ज़मीन है, व उज़बतुल मा, और उसका पानी बड़ा मीठा है, और वहाँ गया कयान, वो सफ़ेद मैदान है, वहाँ पर दरख्त कैसे उगेंगे, तुम्हारे अमाल जो हैं वो वहाँ के दरख्त होंगे। और हज़रत शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह वो लिखते हैं, फरमाते हैं कि ये कुरान पाक जिसको हम पढ़ते हैं वो जन्नत में हौज़े कौसर की शक्ल में पेश किया जाएगा। दुनिया में जो इसको पढ़ता रहा है, इस पर अमल करता रहा है, उसको हौज़े कौसर नसीब हो जाएगा। और दुनिया में जिसने कुरान से मोहब्बत नहीं की होगी, फरिश्ते उसको वहाँ से धक्के दे दे कर निकाल देंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, उन दोनों बागात में जो असाबुल यमीन को मिलेंगे, क्या होंगे, फ़ाकियतुन, फल होंगे, व नख़लुन, और खजूरें होंगी, व रुम्मान, और अनार होंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। इससे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फ़ीहिन्ना, इन बागात में, खैरातुन, ये खियारातुन की जमा है। किसे कहते हैं, अच्छी खसलत वाली को। हिसान हसीनतुन की जमा है, खूबसूरत। उन बागात में अच्छी खसलत वाली खूबसूरत औरतें होंगी। अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि वो इनामात के तौर पर जो बागात तुम्हें मिलेंगे, उनमें क्या होगा, अच्छी खसलत वाली खूबसूरत औरतें होंगी। वो शक्ल के लिहाज से भी खूबसूरत होंगी और अखलाक के एतबार से भी खूबसूरत होंगी, यानी उनकी शक्लें भी खूबसूरत होंगी और अमाल के लिहाज से वो बड़ी खूबसूरत, खूब सीरत भी होंगी। उनकी सीरत भी अच्छी होगी और शक्ल भी अच्छी होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। हूरुन, ये औरतें कौन होगी, फरमाया हूरुन, ये कौन है, हूरें हैं। मक़सूरातुन, जो बंद की हुई हैं, फ़िल ख़ियाम, खैमों में। ख़ियाम खैमतुन की जमा है, जो बंद की हैं, कहाँ, खैमों में बंद हैं। देखिए जन्नत के अंदर जो खैमे हैं वो मोतियों के बने हुए हैं और मोतियों का अंदरूनी हिस्सा जो है वो खोखला है। बड़े बड़े मकानात होंगे, बड़े बड़े खैमे लगे होंगे। फरमाया कि जन्नत के जो मकानात होंगे वो 70-70 मील तक फैले हुए होंगे और अदना से अदना जो जन्नती होगा उसको वहाँ पर जो मकान मिलेगा, छोटे से छोटा मकान जो उसको मिलेगा वो 3 फरसख का होगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। और 1 फरसख 3 मील का होता है, यानी छोटे से छोटा मकान भी कितना लंबा होगा, कितना फैला हुआ होगा, 9 मील तक फैला हुआ होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में जन्नती को बतौर इनाम के अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हुरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम, ये हूरें होंगी जो बंद की हुई होंगी, फ़िल ख़ियाम, खैमों में। और उन मकानात में बड़े बड़े कमरे होंगे और कमरे में अशिया पड़ी होंगी।
और उन अशिया को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और इन्हीं मकानात में पूरे होंगी और वो बीवियां भी होंगी जो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने नेक अता की होंगी। और यही दुनिया की जो नेक बीवियां हैं वही हूरों की वहाँ पर सरदार होंगी। और हूरें उनसे ये कहेंगी कि हमें तो अंबर से बनाया गया है, काफूर से बनाया गया है, हमें कस्तूरी से बनाया गया है, ज़ाफ़रान से बनाया गया है, और तुम खाकी होकर हमसे मर्तबे में आला मकाम ले गई हो। तो ये क्या कहेंगी? दुनिया की जो सरदार औरतें होंगी उनकी वो क्या कहेंगी कि हमें ये मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए अता किया है कि हम दुनिया में रहकर नमाज़ें पढ़ती थी, रोज़े रखती थी, सर्दियों की रातें होती तो हम वज़ू करती थी, हमने बड़ी सख्तियों को बर्दाश्त किया, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये सरदारी तुम पर हमें अता की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगी। हाँ जी, ये जो औरतें मिलेंगी, ये जो हूरें मिलेंगी, इनके बारे में अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? लम यतमिसुन्ना, नहीं छुआ होगा उनको, इंसुन किसी इंसान ने, कबलहुम इनसे पहले। इन हूरों को इससे पहले कभी किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया होगा, छुआ तक नहीं होगा। वला जान, और ना ही किसी जिन ने, ना तो इससे पहले इनको किसी इंसान ने हाथ लगाया होगा और ना ही किसी जिन ने उनको छुआ होगा, बिल्कुल पाक और साफ़ होंगी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। मुत्तकीईना, टेक लगाए हुए होंगे, अला रफ़रफ़िन, रफ़रफ़ रफ़रफ़तुन की जमा है, बमाने गौ तकिया, खुज़रिन खज़रा की जमा है, इसका माना क्या है? सब्ज़। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं टेक लगाए हुए होंगे सब्ज़ रंग के तकियों पर। वअबक़रिय्यिन, और कालीन होंगे हिसान उम्दा किस्म के। क्या मतलब? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वो टेक लगाए हुए होंगे सब्ज़ रंग के तकियों पर। क्या मतलब? देखें, अरब का इलाका बड़ा खुशक इलाका है और उन लोगों को ये सब्ज़ रंग जो है वो बड़ा ही मरगूब है, यानी सब्ज़ रंग उनको बड़ा ही अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? इसलिए कि वहाँ पर हरियाली नहीं है, बहुत कम हरियाली है। यही वजह है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के ऊपर जो कलर किया हुआ है वो भी कौन सा है? सब्ज़ रंग का है। तो ये सब्ज़ रंग जो है उनको बड़ा ही मरगूब है, उनको बड़ा ही पसंदीदा है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनका एतबार करते हुए, क्योंकि कुरान उन पर नाजिल हुआ था, अल्लाह तबारक व तआला ने सब्ज़ रंग के तकियों का बयान किया कि वो टेक लगाए हुए होंगे सब्ज़ रंग के तकियों पर। वअबक़रिय्यिन, अबक़रिय्यत उनकी जमा है अबक़री, और कालीन होंगे हिसान, खूबसूरत उम्दा किस्म के। हिसान उम्दा चीज़ को कहते हैं, खूबसूरत चीज़ को कहते हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। तबारका, बरकत वाला है, बहुत ही बरकत वाला है, इस्मु नाम रब्बी का, आपके रब का। आपके रब का नाम बड़ा ही बरकत वाला है, अल्लाह का नाम बड़ा ही बरकत वाला है। फरमाया ज़िल जलाली, जो बुज़ुर्गी वाला है, वल इकराम, और इज़्ज़त वाला है, खुद भी इज़्ज़त वाला है और इज़्ज़त देने वाला है। फरमाया आपके रब का नाम बड़े ही बरकत वाला है। सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, आपके रब का नाम बड़ा ही आला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, अल्लाह का नाम भी सबसे बड़ा है। अल्लाहु अजल, अल्लाहु आला, अल्लाहु अतम। फरमाया आपके रब का नाम बड़ा बरकत वाला है और आपका रब जो है वो ज़िल जलाली, नाम भी बरकत वाला है, बुज़ुर्गी वाला है, और अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद भी बुज़ुर्गी वाले हैं, वल इकराम, और इज़्ज़त वाले हैं और इज़्ज़त देने वाले हैं। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वो चाहता है, जिसे चाहता है इज़्ज़त अता करता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत दे देता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से आज हमने कुरान पाक की सूरतुर रहमान को मुकम्मल पढ़ लिया है, सुन लिया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें इसको समझकर इस पर अमल करने वाला बनाएं और इसी तरह खुलूस मोहब्बत और अपनी रज़ा के वास्ते से अल्लाह तबारक व तआला इससे अगली सूरतुल वाक़िया को पढ़ने की और उसको सुनने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।